तो नेक्स्ट पार्ट है सरफरोश का, देखें है आपके लिए। ऐसी बात नहीं है सर, हमने सारे शहर में नाकाबंदी कर दी है और रात के सारे धंधे भी बंद करवा दिए हैं। वो तो ठीक है सलीम, लेकिन ठाकुर के आगे केस बढ़ ही नहीं रहा है। वो मोटरसाइकिल वाला क्यों नहीं मिला अभी तक? और सुल्तान का क्या हुआ? सर मुझे पक्की खबर मिली है कि सुल्तान पाकिस्तान भाग गया है और वही मुंबई में उनका मेन एजेंट था। अब हर बात इस सुल्तान और उस मोटरसाइकिल वाले पे आके रुक जाती है। हाँ, लेकिन बंबई में उनके और भी तो लोग होंगे, कोई तो लिंक होगा, पता करो। हाय सीमा, आओ अंदर आओ। सलीम साहब, ये सीमा है। हेलो। और सीमा, ये इंस्पेक्टर सलीम है। आ गई, तुम याद कर रहे हो। अच्छा सर, हाँ ये मैंने हाँ ठीक है सलीम, वो मोटरसाइकिल वाले का पता करो। मेरा पूरा नेटवर्क इसी काम में लगा हुआ है सर। मिल जाना जी चाहिए। सर, बाय बाय। बाय। अरे अरे, ये क्या कर रही हो? कोई आ गया तो? इसीलिए तो बंद कर रही हूँ। आज मैं पूरी कहानी सुनकर रहूंगी। डोंट माइंड, 4-5 बार हो चुका। हर बार कोई ना कोई आ जाता है और तुम्हारी कहानी अधूरी रह जाती है। ठीक है, तुम दरवाजा खोलो, मैं सुनाता हूँ। प्रॉमिस? प्रॉमिस। सुनाओ। ये क्या है? ड्रेस है। सोचा तुम्हारे इस रूम में थोड़ी सी रौनक आ जाएगी। अच्छी नहीं है? अच्छी है, थोड़ी छोटी है। डोंट माइंड बट यूर ओल्ड फैशन। अच्छा ये सब छोड़ो, मुझे कहानी सुनाओ। बस तो ऐसा हुआ कि हम लोग ढाबे पे पहुंचे और हाँ हाँ, और फिर काफी इंतजार के बाद वहाँ पर सुल्तान और ठाकुर पहुंचे। फिर तुमने उनसे पूछा पहचाना मुझे। फिर उनके एक आदमी ने तुम पर गोली चलाई। फिर ठाकुर भागा, तुम उसके पीछे भागे। डोंट माइंड, लेकिन यहाँ तक तो मैं जानती हूँ। इसके आगे भी तो बताओ। आगे जैसे ही मैंने ठाकुर को पकड़ा, चिंटू आ गया। चिंटू आ गया? चिंटू। चिंटू आ गया। अरे चिंटू, तुम्हारे साथ और कौन कौन आया है? मम्मी आई है, दादी आई है और मैं। बाप रे बाप, मैं तो बगई, मैं जा रही हूँ। अरे रुको, माँ से मिलके तो जाओ। नहीं, आज ही बाद में। अरे लेकिन क्यों? डोंट माइंड, जब तुम्हें पसंद नहीं है तो माँ को कैसे पसंद आएगा? प्रॉब्लम है। अरे दिल्ली भी यहाँ है। नमस्ते भाभी। आप कैसे हो बेटा? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ माँ। जबरदस्ती मुझे यहाँ रखा हुआ है, पता नहीं ये प्लास्टर क्यों नहीं काटते ये लोग। जब डॉक्टर ठीक समझेंगे तो काट ही देंगे। ये माँ, ये सीमा है। दिल्ली वाली? हाँ वही है। नमस्ते माँ जी। नमस्ते। वहाँ क्यों खड़ी हो? यहाँ आओ। दिल्ली में कहाँ रहती हो? जी वो जाबी बाग में, लेकिन अब यही रहती हूँ। तो घर आया करो कभी कभी। हाँ वो तो तैयारी है, बस आपके हाँ कहने की देर है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बड़ी शर्मीली है। आपसे शर्मा के पहले तो यही बैठी थी काका के गोद में। झूठ बोलता है, मेरे को में कहाँ बैठी थी? हाँ समझ गया ना, ये साहब। चल जा। बड़ा तल्ला है कोई। सलाम पुलिस वाले के अलैकुम। साथ राठौड़ की तबीयत अभी भी ठीक नहीं है, वो चल फिर नहीं सकता, उसके पाँव में प्लास्टर है। फर्स्ट फ्लोर रूम नंबर 9, बाकी सब ठीक है। अच्छा। रूम नंबर 9 यही है हवलदार साहब? जी। राठौड़ साहब सो तो नहीं रहे? घबराइए मत राठौड़ साहब, मुझे अपना दोस्त समझिए। मैं आप जैसे अफसरों की बहुत इज्जत करता हूं, इसलिए आपको कुछ सच्चाइयों से आगाह करने आया हूं। आपने खामाखा इतना बड़ा खतरा मोल ले लिया। वो तो आपकी किस्मत अच्छी थी कि आप बच गए, वरना गोली का क्या है, कहीं भी लग सकती है। और वैसे भी साहब इस केस में कुछ रह नहीं गया है। गुनाहगार तो सरहद के उस पार चले गए हैं और यहाँ आपकी पुलिस बेगुनाहों को परेशान कर रही है। रात होते ही पुलिस वाले इलाके के सारे रेस्टोरेंट और बार बंद करा देते हैं। अब धंधे के टाइम पर धंधा बंद कर देंगे तो कैसे चलेगा साहब? लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। वैसे उन लोगों ने कहा है कि उनके लिए 4-5 लाख रुपए कोई बड़ी बात नहीं है, आप जब चाहें हो जाएगा। और वैसे भी साहब आजकल टाइम बहुत खराब चल रहा है, लोग 5-5 हजार के लिए सुपारी उठाने को तैयार हैं। तो मैं उनसे क्या कह दूं साहब? मिस्टर राठौड़, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपका पैर अभी प्लास्टर में है, गोली का जख्म भी भरा नहीं है, इंटरनल स्वेलिंग है, फिर भी आपने इतना बड़ा रिस्क लिया। वो तो अच्छा हुआ कल मैंने आपका प्लास्टर काटा नहीं, वरना पता नहीं आप क्या करते। वैसे डॉक्टर, आप मेरा प्लास्टर कब काटेंगे? देखते हैं 2-3 दिन के बाद। अब आप आराम कीजिए, वरना मुझे दरवाजे पर बाहर से ताला लगाना पड़ेगा।
अच्छा हुआ जल्दी चले गए। अब मैं ताला लगाने वाली हूँ। हाँ। चलो मुझे कहानी सुनाओ। हाँ तो तुम ढाबे पे पहुंचे, सुल्तान और ठाकुर वहाँ पे पहुंचे। तुमने उनसे कहा पहचाना मुझे, उनके आदमी ने तुम पर गोली चलाई, ठाकुर भागा, तुम उसके पीछे भागे। अब आगे नाटक बताओ। करती है। बस आगे मैंने ठाकुर को पकड़ा और हमारी हाथापाई शुरू हो गई। वाओ, तुम फिर वो पूछो बस ये मैंने उसको चीज़ नीचे जमीन पे कैसे पकड़ा हुआ था। बना? और अचानक फिर उसके आदमी ने मुझे पीछे से हमला किया। खबर चाहिए। फिर उसने मुझे गर्दन से पकड़ के खींचा और ठाकुर छूट गया। ठाकुर छूट गया? कैसे? वैसे तो मैं उसको छोड़ने नहीं वाला था, लेकिन क्या मेरा हाथ उसकी जेब पे था। तो जब उसके आदमी ने मुझे गर्दन से खींचा तो ठाकुर की जेब फट गई और मैं और फिर क्या हुआ? अरे आगे भी तो बताओ, हो क्या गया तुम्हें? अरे क्या कर रहे हो? कहाँ जा रहे हो तुम? तुम गाड़ी लाई हो? गाड़ी? हाँ, लेकिन दौड़ना ही क्यों? एक काम करो जरा, अंदर से मेरे जूते निकालो। ये कहानी के बीच में जूते किस लिए चाहिए तुम्हें? ये लो। हाँ, ये क्या कर रहे हो? हाँ, अजय पागल हो गए हो क्या? पैर संभाल के। हाँ हाँ, देखो मैंने उसे यहाँ कहीं पकड़ा था और मैं ऐसा था, और जब उसके आदमी ने मुझे पीछे से खींचा तो उसकी जेब फट गई और उसकी जेब में से कुछ यहाँ कहीं गिरा। कहाँ? ये क्या है? ये तो किसी की जन्म कुंडली लगती है। किसकी? बाला ठाकुर की? हाँ, ये उसी की कुंडली है और बनाने वाले का नाम नीचे लिखा है, सेठ रामबंधु गुप्ता, बाहित, राजस्थान। राजस्थान? अच्छा, रेत में नमक नहीं है? पता नहीं है साहब को इसका अचानक मतलब क्या हो है जाता कि नहीं है। है? बोले राजस्थान का मैप लेके आओ, फिर से सारे सबूत देखने। ये बच्चू जल्दी कर, साहब आ गए, जल्दी करो। साहब आ रहे हैं, मैं आपसे बाद में बात करता हूं। तो रेगिस्तान का है ना? सर। ठीक है। गुड इवनिंग सर। हाँ, ये मिर्ची का पता किया? हाँ सर, ये मिर्ची उत्तरी गुजरात और राजस्थान से आती है और ये बोरी की रेत भी राजस्थान की है। और ये कुंडली भी राजस्थान की है। ये उसी ठाकुर की कुंडली है, अपना बाला ठाकुर जी। जिसे बाहित में रहने वाले किसी सेठ जी ने बनाई है। ये देखो, बाहित कहाँ है पता है? राजस्थान में। ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बॉर्डर पर एक छोटा सा कस्बा। यादव तुम एक काम करो। यस सर। कदम और बज्जू को लेकर बाहित जाओ और पता करो ये कौन सेठ है जिसे राजस्थान में रहकर महाराष्ट्र के ठाकुर की कुंडली बनाने की जरूरत पड़ी। सर कब निकलना है सर? सॉरी सर। सुनो, शाम को गेस्ट हाउस में मिलते हैं। ठीक है, चलो। पंडित जी, मेरा कुछ भी भला नहीं हो रहा है। पिछले जन्म में मैंने कोई पाप किया था क्या? पिछले जन्म में आप पुलिस में थे। पिछले जन्म में हवलदारी था क्या? नहीं, मेरा मतलब है कि वो ज्योतिषी रामबंधु गुप्ता है ना, वो कहना था कि मैं इस जन्म में पुलिस वाला बनूंगा। अरे वो दुष्ट कब से ज्योतिषी बन गया? एक नंबर का धूर्त है वो, धूर्त। उसका असली धंधा तो 2 नंबर का है। मेरा मुंह मत खुलवाओ। ये सीमा पर जो सामान का आवागमन होता है ना, ये सारा मिर्ची सेठ ही तो करता है। आपकी लाई हुई मिर्ची और मेरी मिर्ची में कोई फर्क नहीं है साहब, भरोसा कीजिए। है जी, भरोसा कीजिए। पर आप भाव बहुत ज्यादा बोल रहा है ना। वो मिर्ची सेठ तो बहुत सस्ते में दे रहा है। अरे साहब, वो तो आपको फ्री में भी दे सकता है। वो तो फ्री में भी दे सकता है। मतलब ये साहब, हम तो केवल मिर्ची का धंधा करते हैं और वो मिर्ची के नाम पर सारे गलत धंधे करता है। मावा खाओगे? अरे नहीं भाया, ये तो बच्चों की मिठाई है। हमको चाहिए असली चीज जो यहाँ मिलती नहीं। असली चीज? यहाँ हर चीज मिलती है। कहाँ? मिर्ची सेठ का ऑफिस देखा है? मिर्ची से? मिर्ची सेठ भाई पता नहीं कौन है। बाकी ये आ गए हैं जहाँ पे राजस्थान है, कोई बाहित पता नहीं नाम ले रहे थे, तो छानबीन कर रहे हैं। सबूत भी मिल गया ना, ये अच्छा लगा। हाँ भाई, ये तो अभी सारे पुलिस वाले बड़े होशियार हो गए, चले गए। ये मिर्ची भी पूछ रहे हैं, बड़ा ये कचरा सेठ भी पूछ रहा है, सारे बस पूछ रहे हैं। कचरा सेठ भी पूछ रहा है, वो कुंडली वाला भी बड़ा, लास्ट वाला बोलता है मावा खाओगे? मावा ये वाला। हाँ भाई, मजा आ गया था। लास्ट में तो भाई मिर्ची सेठ का नाम ही बड़ा यहाँ पर राजस्थान में।